इल्तिजा और दरख्वास्त करनी है कि इस सवाल को ज़रूर पूछा जाए। सुनने में आ रहा है 5 बजे अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। मणिपुर में जयराम रमेश जी जहाँ के इंचार्ज हैं, उन्होंने अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी और तीनों इलेक्शन कमिश्नर से मिलकर एक घोर वायलेशन ऑफ कोड, मॉरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का मामला उठाया था। उनका ये कहना है और उनके सूत्रों के मुताबिक उनका ये कहना था, उनके पास चेक नंबर तक थे जहाँ से बताया गया कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस के अंतर्गत 1 फरवरी को 15 करोड़ 73 लाख के आसपास और 1 मार्च को करीब 92 लाख से ऊपर पैसा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन ग्रुप्स को दिया गया है। और ये तब किया गया है जब करीब 1 लाख मणिपुर के स्टेट एम्प्लॉयज़ को 2 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई है, उनके पेंशनर्स को पैसा नहीं दिया गया है, मिड डे मील स्कीम के जो कुक्स हैं उनको 1.5 साल से तनख्वाह नहीं दी गई है। और उसके बाद ये करना अपने आप में बहुत सारे सवाल उठाता है। और जैसा कि उन्होंने कहा है कि चारों डिस्ट्रिक्ट्स में 1 फरवरी के बाद 2 डिस्ट्रिक्ट्स में और 1 मार्च के बाद बाकी 2 डिस्ट्रिक्ट्स में जो कुकी ग्रुप्स थे, ऐसा करने से कहीं ना कहीं ये चुनाव प्रभावित करने की कोशिश थी। उन्होंने इस पर घोर भ्रष्टाचार के, ब्राइबरी के, घूस के और चुनावों को प्रभावित करने वाले हथकंडे अपनाने का एक गंभीर आरोप लगाया था। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मणिपुर के पास वो गए थे और हमारे नेता श्री जयराम रमेश जी और सलमान खुर्शीद जी इलेक्शन कमीशन भी गए थे। लेकिन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का एक ऑर्डर आया है और वो हम आपके साथ साझा अभी थोड़ी ही देर में करेंगे। और इसमें उनका कहना है कि सिंस द बेनिफिशरीज are already identified and approved, this is not a model code of conduct violation. सच तो यह है कि इनको 2 साल से कोई पैसा नहीं मिला था और एकदम से चुनाव आने पर इन ग्रुप्स को पैसा दिया जाना अपने आप में बहुत गंभीर सवाल उठाता है। जयराम रमेश जी ने मणिपुर में अभी थोड़े दिनों पहले, 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेक नंबर तक बताए थे। फरवरी का चेक नंबर 517801 है और मार्च का चेक नंबर 517802 है। ये पैसा होम मिनिस्ट्री से स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर के पास पहुंचा और ये इसलिए मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है क्योंकि चुनाव के दौरान पैसे का वितरण जो पिछले कुछ सालों से नहीं हुआ है, वो अपने आप में बहुत गंभीर सवाल उठाता है, भ्रष्टाचार के आरोप लगाता है और ये कहीं ना कहीं ये एस्टैब्लिश करता है कि मणिपुर का जो चुनाव है वो निष्पक्ष तरीके से नहीं कराया जा रहा है। हमारी मांग पहले भी थी कि रीपोलिंग हो एट द लीस्ट, और आज भी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के ऑर्डर के बाद हमारी वही मांग है। नॉट विद स्टैंडिंग द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का जो ऑर्डर आया है, हम लोग इस संदर्भ में आगे की लीगल कार्रवाई करेंगे और जैसा कि जयराम रमेश जी ने पब्लिकली कहा है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी इस बात पर खटखटाया जाएगा। आई विल मेक अ वेरी ब्रीफ स्टेटमेंट इन इंग्लिश एंड आई अर्ज ऑल ऑफ यू to kindly raise this issue because this somewhere violates the very fair and free premise on which election should be held. The suspension of operations groups have been given money first on the 1st of February, which is about 15 crores 72 lakhs, and then again on the 1st of March, which is over 92 lakhs. And this money raises questions because A, this money was not given for a few years and suddenly this money is being disbursed. This has obviously been done with the idea of impacting voting in the 4 districts, first in the 2 districts after the 1st Feb, and then of course in this phase after the 1st March in the other 2 districts. Mr. Ramesh, who's in charge, has categorically stated that this amounts to bribery, it amounts to getting involved with a free and fair and legal election, and we had approached the chief electoral officer there as well as the election commission here in New Delhi.